सोचा भी नहीं था क्या कर जाएगा, मेरी ही वफा से दिल भर जाएगा। तू चाहे बदल जा, हम ना बदलेंगे, कुछ भी हो जाए हम तेरे रहेंगे। बुरा तो आखिर नहीं है, ये दिल तो काफिर नहीं है, हाँ मगर कोई सजा पाई है जो दर्द मिला। रब्बा एक गुनाह और मैनू कर लैन दे मेरा, यार मैनू लोकां कोलों खो लैन दे। फिजा अभी तक स्कूल नहीं गई है? वो एक्चुअली लेट उठी थी तो मैं उससे पूछ रही हूँ ना। मैं भी लेट उठी थी। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो जब मैं उससे पूछ रही हूँ तो? तुम्हारी यही आदत मुझे बुरी लगती है कि यहाँ किसी से सवाल किया नहीं और तुम्हारी अपनी सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। फिजा मामा की बेटी है ना, वो मामा से बात करेगी ना। नाक पे क्या लगा हुआ है? कौन सा फेस वॉश लगाया? वही ना जो मैं लाई थी। तो मुझे खुशबू क्यों नहीं आ रही? ये मैं तुमसे पूछ रही हूँ ज़ैनी। ये भी आप इसी से पूछ लें। मामा सुपर वुमन है ना? चलो स्कूल चलना है। भागो 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 भागो, जल्दी तैयारी करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ भाई? मेरी बहन का मूड किसने खराब किया सुबह सुबह? रोज स्कूल से फिजा को देर हो जाती है, कुछ बोल दो तो मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन वो बहुत अच्छी है। स्कूल भागो, खामोश, चलो। नूरी, फिजा को देखो गाड़ी में बैठ जाए और कॉफी भेजो मेरी। मुझे भी दे देना। साहब के लिए जूस भेजो। यार मेरे भी सर में दर्द हो सकता है ना, अजीब जबरदस्ती है इस घर में।
जबरदस्ती। हाँ तो और क्या है? सुबह सुबह ये लुक्स मत दो मुझे। जो बात करनी है ना अपनी बहन से जाके करो। जानते हो सुबह सुबह मेरा मूड ऑफ होता है। जल्दी करो नूरी, कॉफी। क्या हुआ? ये लड़की क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। टेल मी, भैया को नहीं बताओगी? भाई मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस अपने ससुराल जाना है। मेरा मियाँ मर गया तो क्या हुआ, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। भाभी को पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। तुम्हारे भैया का घर है ये, इसलिए थोड़ी लाया था तुम्हें यहाँ। तो जाने की बातें करो, नहीं कभी कुछ बुरा लगा करे तो जानी बोला तो करो यार। क्या हो रहा है यहाँ पे? भाई रुला दिया आपने हमारी बहन को। अच्छा, अगर रुलाया है तो चुप भी करवाऊंगी। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? हटो 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 हटो, मेरे से डिसाइड। जी जी जी। हाँ ज़ैनी बोलो, क्या कह रही थी? शिकायत लगा रही थी मेरी? लगाओ, खुल के लगाओ। पता, मुझे लगता है कि हमारे घर में से ना ये शिकायती कल्चर अब बंद हो जाना चाहिए। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। भाभी मैं शिकायत नहीं लगा रही थी, भाई ने पूछा तो बता रही थी। तो तुम्हारा हक है, बताओ, 1000 बार बताओ, लेकिन सच सच बताना। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि नूरी को फिल्जा को संभालने दो। शी नोज बेस्ट, वो उसके साथ ही सोती है। और मैं तुम दोनों को जानती हूँ, तुम रात तक उसके साथ मूवीज देख रही होती हो, कार्टून्स देख रही होती हो, देर से सोते हो और सुबह देर से जागते हो लंबी तान के, है ना? एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम ये मेड्स वाले काम करती हो, तो आई डोंट लाइक इट। भाई मैडम कह रही हैं कि अब इनको ससुराल जाना है। What? जी। Seriously, ज़ैनी? I feel betrayed. तुम्हारे भाई को मैं वो सारी गंदी गंदी बातें बताऊं जो तुमने अपने ससुराल वालों के बारे में बताई हैं मुझे? तो फिर जाओ, जाके मुंह धो अपना, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। गो 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 गो, मुंह धो जाके। बस तुम भी जाके तैयार हो जाओ। एक तो तुम सब इतने इमोशनल हो, इस खानदान में ना लॉजिक नामी कोई चीज ही नहीं है। मैं उसको चैलेंज इसलिए करती हूँ बिकॉज शी नीड्स टू लर्न टू फाइट बैक। तुम किस तरह के भाई हो यार जो उसको इतना कमजोर बना रहे हो? कोमल, एक बात पूछूं? नहीं, मैं सब जानती हूँ। नाश्ते के लिए आ जाओ। ओके। कैसी तबीयत है शहनाज? हाँ वैसे ही है, दवाई काम नहीं कर रही, लगता है गुर्दे गुजर गए मेरे। वो कोमल किसी डॉक्टर का बता रही थी, पता नहीं उस डॉक्टर से बात हुई कि नहीं हुई। उससे तो पूछते हुए भी खौफ आता है, कभी मेहरबान हो जाती है और कभी कहर बर्पा कर देती है। नहीं तुम घबराओ मत, फिक्र न करो, अल्लाह खैर करेगा। मैं बात करता हूँ उससे, कोमल से बात करता हूँ। वो कोमल जितनी प्रिंसिपल्ड है उतनी केयर भी करती है, ख्याल भी रखती है। मैं उससे फोन पे बात करता हूँ, आ रहा हूँ मैं।
अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम कोमल। बेटा कभी अपनी माँ को पूछ लिया करो। और आप कभी अपनी बेटी को ही पूछ लिया करें कि बेटी कैसी हो, थक जाती हो, हजार झमेलों में फंसी हुई हो। खैर बोलिए, क्या बात? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कई मैसेज किए, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। शहनाज नाम है उनका, क्या तुम्हारी माँ लगे मैं? कोमल उसने तुम्हें पाला, अगर तुम्हारी माँ नहीं तो माँ जैसी तो है। क्या हुआ अगर माँ कह दिया मैंने? मुंह ना खुलवाए मेरा अब्बा, काम बताइए। कोमल देखो, वो उसका हक है तुम पर। उसे हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, और तुम ही जानती हो कि अच्छे डॉक्टर कौन से हैं। बाजुल की भी कुछ जिम्मेदारी है। बेटा पैदा करने के चक्कर में आपने दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन कोमल गलत बातें मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने ये शादी तुम्हें सिक्योरिटी फराहम करने के लिए की थी। ये बात मैं तुम्हें कितनी दफा समझाऊं? ठीक है, रिलैक्स कर लूंगी मैं बात डॉक्टर से माँ के लिए। I'll handle this as well. That's it. अल्लाह हाफिज। क्या उम्र, कोई जिंदगी नहीं है हमारी। अभी तुम लाहौर से आए नहीं कि फिर जा रहे हो। साल में सिर्फ कोई तुम 3 महीने गुजारते हो मेरे साथ। जब शहर में होता हूँ तो घर पे ही तो रहता हूँ। अब ये पूरा प्रोजेक्ट अगर वहां शिफ्ट हो गया तो क्या कर सकते हैं? कराची का सारा काम लाहौर शिफ्ट हो गया, ये मैं नहीं मानती। बस ये क्लाइंट एक बार हाथ लग जाए मेरे, फिर किसी जूनियर के हाथ सौंपूंगा। You know I'm a family man, right? तुमसे दूर रहना मुझे खुद भी पसंद नहीं है। उठा लो। मुझे नहीं बात करनी इनसे। एक ही रट है इनकी, अपनी बीवी के अलावा तो इनको कुछ नजर नहीं आता। मैं परसों पैसे देके आई हूँ, लेकिन नहीं, उनको मेरी जरूरत है। मैं आता हूँ, तुम फोन उठा लो, आराम से बात करना। जी अब्बा। या चीखिए मत, आराम से बात कीजिए, मैं सुन सकती हूँ। आप फोन रखिए, मैं आ रही हूँ। I'll handle this. हेलो अब्बा, मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रही हूँ। आपको उससे कुछ नहीं कहना चाहिए था। पता तो है आपको कि बात को खींच के कहां से कहां तक ले जाती। अरे भाई कैसे ना कहता, तौहीन करके गई है वो मेरी। उसे मैंने कहा भी था, ताकीद की थी कि तुम्हें ले जाए हॉस्पिटल। अगर वो 1 घंटा यहाँ गुजार लेती तो कौन सी उसकी शान में फर्क आ जाना था। काम डाउन कोमल, काम डाउन। तुम सब कुछ कर सकती हो। तुम एक अच्छी बेटी हो, एक अच्छी बीवी हो, एक अच्छी माँ हो, लेकिन तुम्हारी माँ को कभी तुम पे तरस नहीं आता, ना ही तुम्हारे बाप को। या अल्लाह, क्यों बनाए हैं ये रिश्ते जिनको निभाते निभाते हमारे कंधे टूट जाते हैं। आप भी मुझे अब बता रही हैं, क्या समझकर ये पैसे दिए हैं उसने? भिखारी समझ रखा है उसने हमें। अच्छा अब कुछ मत कहिएगा, खामखा झगड़ा बढ़ेगा। वो ये कहकर तो गई है कि मैंने आपको पैसे दे दिए, अपना इलाज करा लीजिएगा। और वो ये भी तो कहती है कि मेरे पास वक्त नहीं है आप लोगों के आगे पीछे घूमने का। हाँ
बहुत बड़ी बेगम साहिबा बन गई है ना, आसमानों पे परवास कर रही है। हाँ, हम तो किसी गिनती में ही नहीं आते। बस आप उससे कुछ मत कहिएगा, मेरा दिल बुरा होता है। आइए आइए, तशरीफ लाइए। नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं है ना। आपने मुझे बुलाया, अब आप मेरी बात सुनेंगे। मैंने इनसे कहा था कि मेरे पास वक्त नहीं है, और मैंने साथ पैसे दे दिए थे कि अगर कोई इमरजेंसी होगी तो ये खुद हॉस्पिटल चली जाएं, इसीलिए मैंने इनको 25,000 रुपए निकाल के दिए थे। ये क्या कह रही हो कोमल? खुदा को मानो, तुमने जो मुझे पैसे दिए थे मैंने जूं के तू तुम्हारे अब्बा को दे दिए। ये तो 10,000 रुपए हैं। क्या कर रही हैं आप? 25,000 रुपए मैंने आपको एटीएम से निकाल के दिए। मैं पागल हूं जो अपने पैसों के बारे में खुद झूठ बोलूंगी? मैं आपको रसीद दिखा देती हूं ताकि आपको मुझ पे यकीन आ जाए। मेरी बात सुनो, क्या कहना चाहती हो तुम? कि तुम्हारी माँ ने इन पैसों में हेर फेर की? नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी बेटी कोमल आपसे झूठ बोल रही है? मेरी माँ तो ऐसे नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, बाजिल की माँ ऐसे कर सकती है। इन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने इनसे पूछा था तो इन्होंने मुझे बताया है। नमक मिर्च लगा के बात आगे तक पहुंचाना आपकी बहुत पुरानी आदत है, ताकि मुझे डांट पड़ सके। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कोमल देखो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन माँ के बराबर जरूर हूँ। ये लो अपने पैसे और जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते चली जाओ। मुझे तुम्हारे हाथों और जलील होने का शौक नहीं है। ये तो कम है। जो तुमने दिए थे कोमल, ये वो ही है। नहीं तो इतना बड़ा तमाशा, इतना बड़ा झमेला खड़ा करके आप क्या साबित करना चाहती हैं? आप मुझे मेरी बाप की नजरों में छोटा दिखाना चाहती हैं? हाँ, मतलब मेरा पूरा बचपन गुजर गया और आज का दिन आ गया है कि मेरा बाप चिल्ला रहा होता है और मैं खामोशी से सुन रही होती हूँ। मैं कितना भी कर लूं कम है आप लोगों के लिए। पहले तो मैं खामोश रहती थी, लेकिन अब तो हद कर दी आप लोगों ने। आप तो हमेशा खामोश ही रहिएगा, खामोश। मेरी बच्ची मुझे कहकर गई है, वैसे कम है, पूरे नहीं है। मैंने इसे पूरा करने में अपनी पूरी उम्र लगा दी और ये कह रही है कि पैसे पूरे नहीं। कुछ भी नहीं लगते आप मेरे, कुछ भी नहीं। मेरी इजाजत के बगैर मेरी माँ के बुंदों को कैसे हाथ लगा लिया इन्होंने? इनकी हिम्मत कैसे हुई? आपने कैसे होने दिया ये? कोमल, मेरा ये मतलब नहीं था बेटी। मैं बेटी नहीं हूँ आपकी। मुझे छोड़ के चले गए, दूसरी शादी करके आ गए। जो मेरी माँ का है वो मेरी माँ का रहेगा, वो किसी का नहीं हो सकता। मैं किसी की नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आपको पता है मेरा स्पोर्ट्स डे था और फूफो मेरे साथ गई थी और सब ये समझे कि फूफो मेरी मामा है। ये फिश की स्मेल आ रही है? हाँ, फूफो ने मेरी फिंगर फिश बनाई है। फूफो को मैंने 1000 बार कहा है कि डाइनिंग किचन में कुछ नहीं तलते, स्पेशली फिश। एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट ज़ैनी। इसके जो फ्यूम्स हैं, ये इसकी जो स्मेल है, ये दीवारों में, कपड़ों में, ये फर्नीचर में चली जाती है और नहीं निकलती। अब पूरे घर में इसकी स्मेल हो गई। आई एम सो सॉरी। पहले हम एक अपार्टमेंट में रहते थे जिसमें एक ही किचन था, मजबूरी थी। अब अल्लाह ने अगर बड़ा घर दे ही दिया है तो इस्तेमाल करने की तमीज भी तो आनी चाहिए ना। सही कह रही हैं, आई एम सॉरी। बुरा मत मानना, प्लीज जाके चेंज कर लो। फिजा भी तुम्हें से चिपकती रहती है। आ जाओ।
नूरी, मेरे लाल जूते निकालो जल्दी से। जी बाजी। बाजी किसे कह रही हो? मैडम बोलो। रिश्तेदारी थोड़ी है मेरी तुम्हारी। जल्दी करो, साहब आने वाले हैं। जी वो मुझे भी नजर आ रहा है कि वहां नहीं पड़े हुए। कहाँ ढूंढ रही हो? तुम्हें कल से पता है कि मैंने डिनर पे जाना है, तुमने कोई तैयारी नहीं करके रखी हुई। जाओ ज़ैनी से पूछो। मैंने उनका दरवाजा खटखटाया था, शायद लॉक है। तो खुलवाओ। हाँ हाँ बाजी, मेरा मतलब है मैडम, शायद वो आराम कर रही होंगी। बहाने तो 100 हैं तुम लोगों के पास। ज़ैनी, ज़ैनी यार, I have to leave. I'm already late. Have you seen my red shoes anywhere? ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम इतना क्यों तैयार हो रही हो? क्या मतलब है मैं क्यों इतना तैयार हो रही हूँ? डिनर के लिए कमिटमेंट कर लिया, वी हैव टू गो। तैयार हो जाओ प्लीज। जाओ यार, लेकिन मुझे फोर्स मत करना वहां जाने को, प्लीज। सादिक तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा कजिन है, उसका भाई भी वहां होगा। आई थॉट ज़ैनी के लिए बात चल जाए तो अच्छा होगा। हिज वाइफ रिसेंटली डाइड। रोज मूड ऑफ करके बैठ जाती है यार। उसकी शादी की उम्र है, शी इज लोनली, शी नीड्स कंपेनियनशिप। उसी के लिए चलो। लेट मी टॉक टू हर, फिर चलते हैं। ज़ैनी के दर्शन बाद में हो जाएंगे। वी आर लेट। तैयार हो जाओ। आसिम को भी रोक लेते खाने के लिए यार। उमर भाई वो इस तरह के डिनर्स में आना प्रेफर नहीं करता। इंशाल्लाह आपके घर नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। वो बहुत शाय है ना, इसलिए। शाय। बाय द वे, आई लव योर इयररिंग्स। कहाँ से आए हैं ये झुमके? किसने दिए हैं ये झुमके? जब भी आती हूँ यही पूछती हूँ। अरे हमसे पूछिए, कहाँ से आए हैं ये झुमके, किसने दिलवाए हैं ये झुमके? भाई दुबई की खाक तो हम जानते हैं ना, इनके एक एक झुमके के पीछे। मैं गवाऊं भाभी? नो, फ्लाइट मिस की थी। लो भाई, बोल पड़ा उमर का खैर खा। बड़ा वफादार है वैसे। सादिक के खैर खा, उमर भाई भी कुछ बोल लेते हैं वैसे। बोलो बोलो। What? टांग खींचना बंद करो यार, कमाल। मैं माना कि आप 3 हैं और हम बेचारे शरीफ से मर्द 2 हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम 3 की वजह से आप दोनों पहचाने जाते हैं हमारे सो को। So true. Exactly. मान लो। इसे शुक्र है मेरे शौहर ने मुझे जल्दी डिवोर्स कर दिया, और ना मेरी तलाक का रीजन ये डिनर जरूर बंद है। डिवोर्स एक बड़ा सीरियस मैटर है, ये जोक नहीं बनाना चाहिए। गलत आदमी के साथ रहकर जिंदगी जोक बन जाती है। माना कि डिवोर्स एक बुरा अमल है, लेकिन इंसान को अगर किसी के साथ ना बने तो उसे छोड़ देना चाहिए। अब सादिक, आप कितनी बार हमारे मसले रिजॉल्व कराने के लिए आए थे, अब साथ के साथ रहकर ये सब कुछ अचीव तो नहीं कर पाती ना? सुना है आजकल किसी तीसरी औरत के साथ रह रहे हैं। She is a model, quite famous. Really? लग पता जाएगा। अरे बातों में हम भूल ही गए, अनीता खाना कितना अच्छा बना है। So sweet. और ये जो राइस है ये कीटो राइस है ना? भैया कीटो वीटो तो मैं नहीं करती। I love my carbs. तुम तो इंसानों को गोश्त खाती हो ना, फुल ऑफ प्रोटीन। Damn right you are. नहीं, बुरी बात है। क्या हंस रहे हो यार तुम लोग? मेरी मासूम। नो बेबी, मासूम। अंकल को कॉल की तुमने?
काफी परेशान थे तुम्हारे रवैये की वजह से। इतनी रात तो किससे बात कर रहे थे? अपनी गर्लफ्रेंड से। मजाक कर रहा हूं। फोन दिखाओ, आखिरी कॉल दिखाओ मुझे। लो देख लो, ये देखो, अहमद मुख्तार, देख, लाहौर वाला पार्टनर है। मुझे लगता है उसकी बीवी भी उसको पूछती होगी इतनी रात को किससे बातें कर रहे थे। अच्छा वैसे फर्ज करते हैं, फर्ज मेरी कोई गर्लफ्रेंड हुई तो तुम क्या करोगी? जान से मार दोगी मुझे? ये तो बहुत आसान काम है, जान से मार देना। तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी और की जरूरत है, या कोई ऐसी कमी है तुम्हारी जिंदगी में जो मैंने पूरी ना की हो? नो, नहीं, तुम परफेक्ट हो। बता दो, कोई कमी है, कोई खराबी है तो मैं ठीक कर लेती हूँ। कोमल, हमारी जिंदगी परफेक्ट है, सो इट्स ओके। हनी, आई एम ओनली ह्यूमन। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मुझ में कोई कमी ना हो। नहीं है, ये जो तुमने इतना ये फूल प्रूफ घर बनाया है, इसमें कोई कमी तो होने से रही। फिर भी बता देना, आई एम ऑल योर्स। कितना मुश्किल है ना कोमल तुमसे दिल की बात करना। तुम किसी भी मजाक की बात को एकदम संजीदा बना देती हो। जो अंकल, एक सेल्फी। अरे पता तो चले आप आए। उमर भाई ये सब बेटा फ्रेम तो ठीक कर। हाँ, आप ठीक है? हाँ। क्यों? नहीं। अरे कोमल भी आ गई, आओ तुम्हारी भी एक सेल्फी बनाए। क्या हो रहा है यहाँ पे? नाश्ता करने दो अब्बा को। जैनी बहुत अच्छी बच्ची। मुश्किल भी है, रोज रूठ जाती है, रोज रोज मनाना पड़ता है इसको। अंकल, आप मुझे पिक्चर्स व्हाट्सएप कर दें। ठीक है बेटा। क्या हुआ? कौन है अब्बा? फिल्जा की कुछ तस्वीरें हैं, बाजल को भेज रहा हूँ। कौन? बाजिल? बाजल भाई बोलो। कोमल बेटा, वो ये तुम्हारा ये लॉन्ग बहुत अच्छा हो गया। मेहनत की अब्बा, इसीलिए हुआ है, वरना उमर का बस चलता तो हम आज तक PSHS वाले पुराने घर में होते। मुझे पता है मैंने किस तरह से ये घर बनाया है। उमर के अब्बा कहते थे कि अगर कोमल ना होती तो शायद हमारे सर पे छत ना होती। अल्लाह बख्शे। जल्दी चले गए, वरना वो भी देखते। क्यों उमर? मैं ही करती रहूंगी अपनी तारीफ, या तुम भी कुछ बोलोगे अपनी बीवी के लिए? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही। बल्कि आप जानते हैं, इस लॉन का सारा गारा, बजरी, फाउंडेशन, ये सब मोहतरमा ने अपने नाजुक हाथों से किया। नहीं, मजाक मत करो, ठीक से कोमल बेटा, कमाया तो उमर नहीं है ना, बचाया तो मैंने है ना। अब सारा क्रेडिट तो तुम न लो ना। नहीं, ठीक कह रही हैं। देखिए, इनको खुश रखने का एक ही तरीका है, और वो है कि इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहिए। सरकार, आप ठीक। ये तो बड़ी ज्यादती है भाई। मैं निकलता हूँ। मैंने हॉस्पिटल के लिए उसको बोला है, ड्राइवर को, ठीक है? वो आपको ले जाएगा, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो जिसको। चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर। खुदा हाफिज। तुम क्या कर रहे हो? अंकल, ये हाजिम भाई है। ओह माय गॉड, कितना चेंज हो गया है ना। इट्स बिन 7 years। हाजिम कौन?
ताबिंदा आपा के बेटे हमारे ग्रुप में क्या कर रहे हैं वो, ये फैमिली ग्रुप में क्या कर रहे हैं? बेटा, फैमिली ग्रुप में जो रिश्तेदार करते हैं वही कुछ हासिल कर रहे हैं। नूरी! नूरी! सामान उठाओ आके। आराम से फुर्सत नहीं है। भाभी मैं उठा लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम मैसेजेस करो अपने कजिन्स को। भाभी ऐसे तो ना कहें, देखिए मैंने आपको भी ऐड किया है। सब आपको हेलो कह मिस कर रहे हैं सब आपको। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस ग्रुप में, ना मेरे पास इतना फालतू टाइम है। सुना तुमने? वेस्ट ऑफ टाइम। कोमल बेटा, बिला वजह परेशान हो रही हो तुम। बिला वजह? अब्बा आपको आज तक मेरी समझ नहीं आई ना। बाजिल भाई तो मेरा है, लेकिन फिक्र उसको हाजिम की है। हाजिम आखिर क्या लगता है उसका? बेटा, अगर कोई किसी के घर आ जाए तो क्या करे, वो उसे घर से निकाल दे। कोमल मेरी बेटी, देखो अब तो इतने साल बीत गए इस बात को। वाह वाह वाह, इसका मतलब है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई भी आपकी बेटी को आके झांसा देके चला जाएगा और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिश्ते तो वक्त के साथ सुधर जाते हैं, है ना? कोमल का क्या? कोमल को तो पूरी दुनिया ने धुतकारा है, एक और शख्स धुतकार देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, महज इत्तेफाक है। अच्छा देखो, क्या तुम अपनी जिंदगी से नाखुश हो इस वक्त? उम्र के साथ अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार रही हो ना? आई एम वेरी हैप्पी। आई लिव लाइक अ प्रिंसेस। सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास। अब्बा आज मैं जहां हूं, मुझे कोई तमन्ना या कोई रिग्रेट नहीं है, कोई दुख नहीं है मुझे कि हाजिम मुझे नहीं मिल सका। कोई दुख नहीं है। मैं कहां हूं और हाजिम कहां है, एज इफ आई केयर। लेकिन आप लोगों पे मुझे जरूर हैरानगी होती है अब्बा। आप लोगों में लॉयल्टी नामी कोई चीज ही नहीं है कि जिसको फैमिली कहा जा सके। बाजिल बेटा तो आपकी बीवी का है ना, मेरी फिक्र कहाँ होगी उसको? मेरे खिलाफ तो वो होगा। बहन की फिक्र नहीं है उसको, हाजिम की फिक्र है। उसके साथ पार्टी चल रही है, यहाँ हम उसकी माँ की खिदमतें करें और वहां वो चिल कर रहे हैं भाई साहब आराम से। कोमल, अब तुम बात को बढ़ा रही हो। अब आपको लगता है मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? बेटा, पिछले बरसों में जो भी कुछ हुआ, जो कुछ बीता, बाजिल को तो उसका पता ही नहीं सिरे से। तो अब्बा ये आपकी गलती है ना। आपका काम था कि आप उसको बताएं कि फैमिली कौन है। कमाल है वैसे, अस्पताल में जब बिल्स की अदायगी का वक्त आता है तो कोमल फैमिली बन जाती है, लेकिन जब कोमल के साथ वफा करने का वक्त आता है तो हर एक के अलग अलग इंटरेस्ट निकल आते हैं। Isn't that a little selfish, अब्बा? एक आध दिन और है, कल फ्लाइट है, मैं आ रहा हूँ। पैकिंग करूंगा अभी थोड़ी देर। मत उदास हो। भाई कुछ क्या हो गया? आप इतना डर क्यों गए? बता कर आ जाया करो यार, जान निकाल दी मेरी। मुझे लगा कोमल है। आप ऐसी क्या बातें कर रहे थे फोन पे जो आपको कोमल भाभी का इतना डर है? ये आप उनसे इतना डरते क्यों हैं? मैं डरता नहीं हूँ यार, इज्जत करता हूँ। आज मैं जहां भी हूँ उसकी वजह से तुम, ये घर, हम सब उसी की बदौलत। उसने इस घर को बनाया, तुमसे इतना प्यार करती है बिल्कुल बहनों की तरह। बस उसको एक बात पसंद नहीं है कि मैं ऑफिस की बातें घर में करूं। ओह, इतनी एक्सप्लेनेशंस, इतनी छोटी सी बात की इतनी बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशंस। आर यू श्योर कि ये ऑफिस के बारे में बात हो रही थी? क्योंकि कभी कभी तो ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो पक्का शक है, सच में दाल में कुछ तो काला है। माफ कर दो मुझे, उसने सुन लिया जान को आ जाएगी मेरी। कल लाहौर की फ्लाइट है, जाने नहीं देगी। Okay, fine, I'll stop. But you better be good.
ओके एनीवेज, ये पिक्चर आप देखिए, हाजिम भाई ने हमें भेजी है, पुरानी पीसीएचएस वाली पिक्चर्स, ये देखिए। Look at you. तुम्हें मालूम है ना हमारी एनिवर्सरी आने वाली है और तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। हुक्म है ये, मैंने बहुत कुछ प्लान किया है। कुछ प्लान मत करो, बस हम दोनों होंगे काफी है। तुमने होना है यहाँ, मुझे पता है ना क्या होगा। तुम लाहौर आ जाओगी और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मुझे एक बात नहीं समझ आती। 7 साल हो गए हमारी शादी को, तुमने आज तक किसी को नजर उठा के नहीं देखा, कोई पसंद नहीं आया? जी आपके सर की कसम है, कोई पसंद नहीं आया। झूठ है, झूठ बोल रहे हो ना। अब अगर आई भी होगी तो हिम्मत नहीं हुई ना कभी। ये तो डर हुआ, ये प्यार तो ना हुआ। प्यार, प्यार, बहुत प्यार। देखिए, जो डरपोक होते हैं वो भाग जाते हैं। मैं बहुत से ऐसे मर्दों को जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, जो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ किए हुए हैं। भाई आप मुझसे मिले बगैर जा रहे थे? आप ही की तरफ आ रहा था सरकार। हमने ये सोचा है कि आपकी इस वेडिंग एनिवर्सरी के बाद भाभी आपके साथ लाहौर जाएगी और मैं घर देखूंगी। मेरी मासूम सी बहन को भी साथ मिला ली, हद है यार। और अगर काम यूं ही चलता रहा तो हम सब भी लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों भाभी? और ये कब प्लान हुआ? प्लानिंग तो कब से हो रही है भाई, ये कोई फैमिली लाइफ तो नहीं हुई ना। फिजा आपको बहुत मिस करती है। अच्छा बाबा, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं चलता हूँ, फ्लाइट मिस हो जाएगी। काफी खुश होते हो तुम हर बार जाते हुए। I wonder why? नहीं, मैं तो बहुत उदास हूँ, ये देखो। अरे महाज पे थोड़ी जा रहा हूँ यार। See you. कॉफी। आ जाए। तुम्हें पता है, अगर तुम ना होती ना तो मैं बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल तन्हा। थैंक यू, क्योंकि तुम्हारा भाई तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, बिल्कुल भी नहीं। हम सब बहुत अकेले हो गए ना, जिंदगी में कोई कमी तो रह जाती है जिसको पूरा करते करते सारी जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन भाई आपको बहुत चाहते हैं, वो दूर भी जाते हैं ना तो आपको पूछते रहते हैं
पता उमर जब मेरे साथ होता है ना तो मुझे कोई डर नहीं होता। I feel complete, I feel sure। वो चला जाता है ना तो कुछ अंदेशे हैं जो मुझे खेल लेते हैं and I feel so suffocated कभी कभी। मैं फिल्जा की उम्र की थी तो अम्मी चल बसी। अब्बू ने वादा किया था कि मेरा और उनका साथ जिंदगी भर का रहेगा, लेकिन 1 साल गुजरा और अब्बा ने दूसरी शादी कर ली तो वो साथ छूट गया ना। फिर कुछ अरसे बाद एक बेटा हो गया। बेटा तो बस जो थोड़ा बहुत साथ में असर था वो भी चला गया। सब कुछ हाथ से छूट गया। उस वक्त एक 7 साल की बच्ची ने फैसला किया कि वो अपने गुड़िया घर का इंतजाम खुद करेगी। एंड हियर आई एम। ये घर मिला, तुम मिली, बस अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। उमर का भी ये ख्याल है। And you deserve the best. You're very special, Zani. अच्छा सा दूल्हा देख के तुम्हारी भी शादी कर देंगे। कौन आ रही है? लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हेलो, किसके साथ लगे हुए थे तुम फोन पे? कब से कॉल्स कर रही हूँ मैं। देखो, बी ऑन टाइम। पिछली बार की तरह लेट मत आना। आई एम गोइंग टू काउंट यू इन। ओके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई नो इट्स अ वीकडे, फिर भी मैंने अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट किया है। ज़ारा इज गोइंग टू बी देयर। अबाउट सोहा आई एम नॉट सो श्योर, उसका बेबी भी बहुत छोटा है। तुम बोलो। बस आप खुश रहें, यही देखने आई थी। भाई भी 1 बजे तक आ जाएंगे, हालांकि काफी बिजी हैं, कुछ लोग बाहर से आए हैं। आज सब लोग सुबह सुबह ही उठ गए। आपकी शादी में भी इसी तरह सुबह सुबह उठ गए थे। कितनी प्यारी लग रही थी ना आप, माशाल्लाह। आ गई तुम्हारे भाई की कॉल, याद आ गई इन्हें मेरी। हेलो। मुबारक हो आपको। जी आपको भी। आज रात की तैयारियां हो रही हैं बस। तुम बोलो। कोमल, मैं नहीं आ सकूंगा। I'm so sorry, पर एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। अगर मैं वापस आ गया तो हाथ से निकल जाएगी। हम अगले हफ्ते करते हैं। भाभी, क्या हुआ? वही किया तुम्हारे भैया ने जो उसको करना होता है हमेशा। मेरे किसी दिन की कोई अहमियत नहीं है। मैं ही पागल हूँ जो इस घर के लिए मरी जा रही हूँ। भाभी, भाभी क्या हुआ? भाभी, भाभी, भाभी प्लीज मेरी बात सुने। भाभी, भाई आ जाएंगे। भाभी, भाभी, भाभी प्लीज दरवाजा खोलें। भाभी ने दरवाजा क्यों लॉक कर लिया? भाभी, या अल्लाह खैर, इन्होंने दरवाजा क्यों लॉक कर लिया है? अब ये दरवाजा सिर्फ साहब जी खुलवा सकते हैं। आप तो अभी यहाँ पर आई है ना, आपको नहीं पता कि बाजी को जब गुस्सा आ जाता है ना तो वो किसी की नहीं सुनती। अब साहब जी को फोन मिलाएं और उनसे कहें कि वो फौरन आ जाएं। Yes, ज़ैनी। भाई आपने ये क्या गजब किया है? भाभी ने अपने आप को कमरे में अंदर लॉक कर लिया है और वो चीजें तोड़ रही हैं। आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ के गए हैं और आई डोंट नो उनका मूड कब ठीक होगा। भाई प्लीज वापस आ जाएं, सिर्फ 2 घंटे के लिए आ जाएं प्लीज। कुछ नया है? नहीं ना?
ऐसे ही करती है। थोड़ा वक्त तो ठीक हो जाएगी, और वैसे भी उसके पास, वो नूरी के पास है ना चाबी कमरे की, खोल देगी दरवाजा। परेशान मत हो। चलें, ओके। नूरी, आपके पास चाबी है? वो नूरी, सर क्या हिला रही हो? जाओ जाके चाबी ढूंढो, दरवाजा खोलो। जी। भाभी, 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 तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई है यहाँ आने की? भाभी, भाई बहुत परेशान है, हम आपको कॉल करें, मेरी उनसे बात हुई है। मैं कोई हाथापाई नहीं करना चाहती यहाँ पे, मुझे मजबूर मत करना। निकलो यहाँ से। जाओ, किसी से बात नहीं करना चाहती मैं। भाभी, मेरा क्या कसूर है? अपने भाई की वकालत करने आई हो ना तुम। एक काम करो, तुम सब रहो इस घर में, मैं चली जाती हूँ। तुम सबको तो मेरी परवाह है नहीं, तो मैं ही चली जाती हूँ। भाभी, मेरे पास आइडिया, आप क्यों नहीं जाके लाहौर भाई को सरप्राइज कर दें? क्योंकि मुझे किसी के जूते चाटने का शौक नहीं है। भाभी, बहुत अच्छी टिकट मिल रही है, मैं आपके लिए टिकट बुक कराऊंगी। आपको बस अच्छा तैयार होना है और भाई के पास जाना होना, सरप्राइज देने। प्लीज जिद नहीं करें। अपने ये बचकाना आइडियाज ना अपने पास रखो। चलो यहाँ से, निकलो, आउट। आजा जिंदगी, आउट। नूरी, नूरी, मेरा ट्रैवल बैग तैयार करो और ज़ैनी को बुलाओ जल्दी। भाभी, मैं आ रही हूँ। भाभी, बाजी आपका बरवरी वाला बैग? जी जी, जल्दी से मेरी अपॉइंटमेंट करवा दो, मैं फ्रेश ब्लो ड्राई करवा के निकलूंगी बस। और बुकिंग भी करवा देना, कार्ड्स पड़े हुए हैं सारे बैग में। भाभी, आई एम सो हैप्पी आपने मेरी बात मान ली। मैं अभी जाकर आपका सामान पैक कर रही हूँ, ओके? लेकिन भाभी, आपको पता है आपने किस एड्रेस पे जाना है? हाँ, उसके ऑफिस से जो क्लर्क है उसका नंबर है मेरे पास, मैंने उसको जॉब पे लगवाया था। और सुनो, अपना बहुत ख्याल रखना, फिल्जा को स्कूल से पिक कर लेना। लव यू। भाभी, आपको किसी चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बहुत अच्छा दिखना है कि भाई आपको देखकर दंग रह जाए। आज के दिन का सबसे बड़ा सरप्राइज यही है कि आप भाई से मिल लें। उसको पता भी नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फिल्जा को भी मत बताना। ज़ैनी, मेरी प्यारी ज़ैनी, थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी, मैं पता नहीं क्या कुछ बोल गई थी उससे। इट्स ओके। जाओ, मैं जा रही हूँ। पैकिंग करो जल्दी। हेलो, हाँ करीम, कोमल बात कर रही हूँ। मुझे बताओ, तुम्हारे बॉस का जो गेस्ट हाउस है लाहौर में, उसका एड्रेस क्या है? बदल गया है? एक्चुअली हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मुझे उसके लिए कुछ भिजवाना है उसे। मुझे प्लीज पता करके बता दो। आई एम वेटिंग। हेलो, हाँ, 56 ब्लॉक डिफेंस। ठीक है। अच्छा सुनो, उसको बताना मत कि मैंने तुम्हें कॉल की थी। कहा ना, एनिवर्सरी है, कुछ भिजवाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। 56 जी? हाँ जी, यही है। उमर इकबाल यहीं रहते हैं? हाँ जी, वो भी इधर ही रहते हैं। आए जी, आए आए। आप ना इधर इंतजार करें, मैं उमर भाई को बुला के ला। थैंक यू, थैंक यू।
रब्बा एक गुना और मैनू कर ले